प्यारे दोस्तों, आते ही सबको बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन करने होते हैं होमवर्क में, अव्वल आना है यानी प्रथम आना है, फर्स्ट आना है, तो आपको क्या करना होगा? होमवर्क करना होगा। तो उस होमवर्क में हम आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लेकर के चले हैं गणित प्रकाश का चैप्टर 2 पावर प्ले, और उसके जो पार्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए और देखिए हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको या बताने जा रहे हैं आपको गणित प्रकाश ग्रेड 8 का चैप्टर 2 पावर प्ले। मीन्स पावर का अर्थात घातों का खेल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 2.1 एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। पावर प्ले को एक्सपीरियंस करना यानी अनुभव करना। एन इम्पॉसिबल वेंचर, एक इम्पॉसिबल वेंचर। कैसे? टेक ए शीट ऑफ पेपर एज ए लार्ज शीट एज यू कैन फाइंड। जितनी बड़ी आप शीट ले सकते हैं उतना ले लीजिए। फोल्ड इट वंस अगेन एंड अगेन। इसे एक बार फोल्ड करो, फिर बार बार इसे फोल्ड करते चले जाओ। हाउ मेनी टाइम कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर? क्या आप बार बार इसे कितनी बार फोल्ड कर सकते हो? H2 says, H2 ने कहा, आई हियर दैट द शीट ऑफ द पेपर कांट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स। उसने बताया कि 7 टाइम्स से ज़्यादा इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। प्रोडिक्स रेप्लाइज, व्हाट इफ़ वी यूज़ थिनर पेपर? क्या हो यदि हम थिनर पेपर को यूज़ करें? लाइक ए न्यूज़पेपर और ए टिश्यू पेपर। एक न्यूज़पेपर हो या फिर एक टिश्यू पेपर हो। तो बात इनकी आगे बढ़ी। ट्राई इट, चलिए प्रयास करते हैं। इफ़ यू कैन फोल्ड ए पेपर 46 टाइम इट विल द मून। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप फोल्ड करते हो एक पेपर को कितने टाइम्स? 46 टाइम्स अगर फोल्ड करते हो तो ये इतना थिक हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि उसकी जो ऊंचाई है वो मून तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, मून तक। तो उसके दोस्त ने कहा, व्हाट, दैट्स क्रेजी। कितनी मूर्खता वाली बात है। जस्ट 46 टाइम, केवल 46 टाइम है। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोज आफ्टर 46। तुमने इग्नोर कर दी हैं 46 के बाद की जो जीरो लगेंगी। वेल, ठीक है। वाई डिडंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ? तो तुम इसे खुद ही क्यों नहीं खोज लेते हो? तो अब यहाँ पर शुरू हो जाती है हमारे लिए बात। से दैट you can fold a sheet of paper as many times as you wish। आप जितने टाइम चाहें उतने टाइम इसमें फोल्ड कर सकते हो। What would is thickness after 30 folds? तो इसकी जो थिकनेस होगी 30 फोल्ड के बाद में कितनी होगी? मेक ए गैस, एक अनुमान लगाओ। चलो, लेट अस फाइंड आउट द हाउ थिक इज शीट ऑफ पेपर will be after 46 fold। Assume that the thickness of the sheet is 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि 46 फोल्ड के बाद में हमें कितनी मिलेगी जबकि उसकी मोटाई इतनी है। तो अब यहाँ पर एक टेबल बना करके दी हुई है। तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर के लिए 1 फोल्ड के लिए बोला है, 1 फोल्ड में 2 सेंटीमीटर, और 2 में 4, 3 में 8 यानी कि जस्ट डबल, 4 में 16, 5 में 32, 6 में यहाँ पर 64। इसी तरीके से ये बढ़ता चला गया और ये 16 पर कितना है? 65.536, जिसको उसने 131 सेंटीमीटर लिख दिया। और यहाँ पर एक साइन दिखाई दे रहा होगा आपको जो इस तरीके से बना हुआ है।
इसे कहते हैं एप्रोक्स, साइन ऑफ एप्रोक्स। यहाँ भी यहाँ नीचे समझाया भी इसमें, साइन ऑफ एप्रोक्सिमिटी। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि 17 फोल्ड में ये लगभग 131 सेंटीमीटर जितना थिक हो गया, मोटा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 18 में इसका डबल हो जाएगा और फिर 19 में इसका भी डबल। डबल के लिए हमने आपको बोला है कि डबल करने के लिए, जैसे कि 2 का डबल 4 हो गया, 26 का डबल 52 हो गया। फिर उसने इसको और उसका डबल किया तो 10.4 इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब 10.4 है और 21 में कितना है, 20.8 कितना हो जाएगा, 20.8। और इसका कितना हो जाएगा, 41.6। और 13 में कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका डबल, तो इसका 6 का डबल हो गया इतना, और 83.6। अब 83.2 का जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डबल तो 4 हो गया हमारे पास, और 3 का डबल 6 हो गया, और 8 का डबल 16 हो गया, और डेसिमल यहाँ पर। अब इसका डबल करेंगे तो 4 का डबल 8 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर 6 है, 6 का डबल यानी 12 हो गया, 12 13 हो गया, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में। और इसका लगभग 26 के बाद में कितना होगा, 8 का दूनी 16 हो गया, और यहाँ पर 32 का दूनी 64 और 1 65 हो गया, और 3 का दूनी 6 हो गया। यहाँ पर 665 है तो उसने लगभग इसे 670 मान लिया। तो जो हमारे पास में एक बताया है, जो बुर्ज खलीफा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब की। इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास में, 830 मीटर। कितनी है, 830 मीटर। और ये कितनी पहुँच गई, 26 फोल्ड में हमारी कितनी पहुँच गई, 270 मीटर, यानी कि लगभग 150 मीटर के आसपास। और फिर हम इससे आगे चलते हैं तो 27वें फोल्ड में जगह अगर हम 670 का है तो इसे 1.3, ये सब एप्रोक्स में आ रही है, और इसका डबल करेंगे तो 2.6 किलोमीटर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.6 किलोमीटर, और 2.6 का कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5.2 किलोमीटर हो जाएगा, और इसका डबल कितना हो जाएगा, 10.4 किलोमीटर। तो इसे 10.7 अप्रोक्स लिया है, क्योंकि जो हमारी डेसिमल की वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी वहाँ पर। अब हमें थोड़ा जो नीचे लेकर के आते हैं, इसको हम फिल करते हैं। तो जब हम फिल करते हैं तो इसे, तो 30 फोल्ड में हमारे पास में कितनी आई, लगभग 10.7 किलोमीटर। तो अब हम इसे सिंपली 10.7 को अगर हम चाहें तो 11 भी ले सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा अगर हम 11 ले लेते हैं। तो वो 11 किलोमीटर हमारी जो सबसे गहरी जगह है उसकी गहराई है, यानी कि मरियाना ट्रेंच, जो हमारे विश्व की सबसे गहरी जगह है उसका नाम मरियाना ट्रेंच है, उसकी लंबाई भी 11 किलोमीटर है। तो अब हम ले लेते हैं, तो लगभग इसे 11 किलोमीटर ही मान लेते हैं, हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, 10.7 भी मान सकते हैं इसे। तो हमने यहाँ पर इसे 11 किलोमीटर मान लिया। 32 फोल्ड में इसका 22 हो जाएगा, 33 फोल्ड में इसका 44 हो जाएगा, 34 फोल्ड में 88 हो जाएगा, और 35 फोल्ड में कितना हो जाएगा, दोनों का डबल करेंगे, और तो 8 और 8 16। अब 176 का यहाँ पर डबल करेंगे, तो 176 का डबल कितना हो जाएगा, 17 का दूनी 34, यानी कि ये 35 हो गया, और यहाँ पर 6 का दूनी 12 हो गया। अब इसका डबल करेंगे, 2 का डबल 4 हो गया, और 35 का डबल 70 हो गया, और इसका डबल करेंगे, 4 का डबल 8 हो गया, और 70 का दूनी 140 हो गया। और 39वें नंबर पर 8 का डबल 16 हो गया हमारे पास में, 14 का डबल 28 हो गया,
और इसका डबल करेंगे तो 16 का डबल 32 हो गया और 28 का डबल 56 हो गया, यानी कि 40वें फोल्ड पर हमारा इतने किलोमीटर आ गया। और जब हम 41वें फोल्ड पर जाते हैं तो ये कितना है हमारे पास में 56 32। तो 56 32 का डबल करेंगे, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 6 का डबल 5 का डबल 10 और 11। तो 42 में क्या होगा, 42वीं फोल्ड में इसका फिर डबल कर लेते हैं हम। 4 का डबल 8 हो गया हमारे पास में, 6 का डबल 12 हो गया और 2 का डबल 4 यानी 5 हो गया और यहाँ पर 22 हो गया, 22। ये 42वीं फोल्ड में है। अब 43वीं फोल्ड में क्या होता है हमारे पास में, 43वीं फोल्ड इसका फिर से डबल आएगा। 26 का डबल कितना होगा हमारे पास में, 52 हो गया, तो हमने इसे 52 कर दिया। और 225 का 450 आ गया, 450। अब फिर से इसका डबल करेंगे, ये 44वीं फोल्ड में आएगा हमारे पास में। इसके लिए कितना आएगा, 52 दूनी 104 और 45 दूनी 90। और इसका डबल अगर हम करते हैं तो 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। हाँ, जब 46 फोल्ड पर आएंगे हम, जब 46 फोल्ड पर आएंगे तो उसकी जो थिकनेस होगी वो होगी हमारे पास में 7 लाख किलोमीटर। दिस इज द पावर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ग्रोथ। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, पावर को हिंदी में बोलते हैं घात, लेकिन आजकल घात को एक तरीके से छोड़ दिया जाता है और हम इसे पावर ही, हिंदी में भी पावर ही बोलते हैं। तो 4 फोल्ड पर यहां पर दिखाया है, 4 फोल्ड पर कितना हमारे पास में 0.16 और 5th फोल्ड पर इसका डबल 0.32, 9 फोल्ड पर 512 और 10 फोल्ड पर हमारे पास में कितना है 1.024 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है हमारा। तो अब यहां पर इसमें और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। 0 से 10, यहां पर 0 से 10 कितना बढ़ा हमारे पास में 1.023 और ये टाइम इंक्रीज हो गया हमारे पास में 1024 टाइम्स। और 10 to 20 में क्या हुआ हमारे पास में, ये नंबर आया और ये भी हमारे पास में कितना होगा 1024 टाइम्स। और 20 to 30 में भी हमारा इंक्रीज हो गया और ये किलोमीटर्स में पहुंच गया 10.726 किलोमीटर। और ये भी हमारे पास में कितने टाइम्स आ गया 1024 टाइम्स आ गया। 30 to 40 में ये किलोमीटर हो गया हमारे पास में थाउजेंड्स में 10,984.2 किलोमीटर। और लेकिन हमारे जब डिवीजन करते हैं तो इसका भी 10.24 टाइम्स ही आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि हम किस तरीके से किसी भी उसको, किसी पावर की जो पावर है उसे हम समझ सकें। कि हमने क्या काम किया, जब हमारे पास में 1 फोल्ड था तो थिकनेस थी हमारे पास में कितनी 0.1 और जैसे ही हमने उसका डबल किया तो हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी है, थिकनेस हो गई 0.2। लेकिन फिर उसका डबल किया तो इंटू 2 यानी कि थिकनेस होगी हमारे पास इतनी, यानी कि 2 की पावर 2। और फिर हमने उसका डबल किया तो एक बार और डबल हो गया हमारे पास में, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया, यानी 2 की पावर 3 इतने। इसी तरीके से हम 4 टाइम्स में आ गया हमारे पास में 2 की पावर 4, 7 टाइम्स में आ गया 2 की पावर 7। तो यहाँ पर एक चीज उसने क्लियर की है, वो क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास में नंबर्स होंगे, मान लीजिए कि जितनी बार भी हम किसी भी नंबर को लिख रहे हैं वो उसकी पावर होगी। मान लीजिए कि n इंटू एन, तो इसकी पावर 1 और 1 दोनों तरफ लिया हमने, तो n की पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू n की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास में। तो यहां पर यही समझाया गया है, इसे यहां पर ऐसे ही समझाने का
प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है कि जो n की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो तीनों को अगर हमने ऐड किया तो n 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी तो n 4 हो गया, यानी सेम नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में n 2 होता है तो n स्क्वायर बोल देते हैं, और 3 होता है तो क्यूब बोल देते हैं, क्यूब या क्यूब बोल देते हैं, या रेज टू द पावर 3 बोल देते हैं इसे। अब उसी तरीके से रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर जो भी आएगा हम उसे उसी तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर रेज टू द पावर 7 पढ़ेंगे इसे। अब ये 5 की पावर 4 लिखा है, तो 5 रेज टू द पावर 4, उसका मीन्स होता है 5 को हम 4 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं। अगर वैल्यू निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पेयरिंग में मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 25 625, यानी 25 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें क्लियर होती हैं। एक होता है हमारे पास में बेस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में पावर ऊपर लिखी जाती है और छोटे उसमें लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, जैसे 5 की पावर हमने 4 लिख दिया, तो ये बेस हो गया हमारा, बेस इसमें क्या हो गया 5 हो गया, और ये जो है हमारे पास में ये पावर हो गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से समझ करके चलना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यह कुछ चीज समझाने का प्रयास किया गया है। 10v, इसका मतलब होगा 10 इंटू v, दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो गया, इसका सम हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू v, यानी सबकी अलग अलग मल्टीप्लाई है, ये तो क्लियर हो ही रहा है आपका। 2 की पावर 10, इसे हम 10 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 की पावर 10v। तो यहाँ पर जैसे 4 इंटू 4 है हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में ये निकल करके आती है। माइनस में भी हमें वही देखना पड़ेगा जैसे हम पीछे देख रहे थे। अगर पावर जो है हमारे पास में माइनस एक्स की पावर अगर हमारे पास में इवन है तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, और यदि x की पावर माइनस की जो x है उसकी पावर ओड है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, हमें ध्यान रखना है। तो बस ये इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास में एक रूल बनते जाएंगे, उन रूल्स पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन अभी बताने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। कि जो पहला रूल है हमारे पास में, रूल नंबर 1, हम क्या करेंगे, x की पावर हमारे पास में m इंटू एक्स की पावर n, यानी कि अगर हमारे पास में बेस सेम है तो जो पावर होंगी वो ऐड कर देंगे, हम m प्लस n कर देंगे इसमें। तो हमें ये ध्यान रखना है कैसे। लेकिन अब यहां पर कुछ समझाने के लिए प्रयास किया गया है आपको कि ये नंबर है, यहां प्रयास किया गया है समझाने के लिए कि ये नंबर है। इसको हमने क्या काम किया, यहां पर इसके फैक्टर निकाले गए हैं सारे नंबर से, और फैक्टर 1 तक जाएगा हमारा। तो ये हमने फैक्टर निकाले, तो ये हमारे फैक्टर हैं वो हमने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ जैसे जैसे लिखे हैं, 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 4 है तो हमने 3 की पावर 4 लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में इवन नंबर है, माइनस की पावर का इवन नंबर है, जैसे 56 है तो इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास में प्लस में आएगी। नहीं, अगर हमारे पास में ओड नंबर है तो पावर जो वैल्यू आएगी हमारे पास में माइनस में आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, तो ये प्लस का 16 आया। क्यों आया, अब ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो कर लेते हैं वेरीफाई। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 4 इंटू प्लस का 4 प्लस 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 हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट लाइन में प्लस का 16 आ गया, और प्लस जो होता है हमारे पास में शुरू में शो नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ये आंसर सही हमने वेरीफाई कर दिया। तो 1 की पावर कोई भी हो हमारे पास में, 1 की पावर जो भी होगी वो हमारे पास में आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर
जैसे कि हमने यहाँ पर 1 की पावर -5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास में कितनी आएगी, माइनस की कितनी बार भी मल्टीप्लाई, 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है हमारे पास में, और उसकी पावर कैसी है हमारे पास में 5 है, यानी कि ओड है, ये माइनस का आएगा। और इसकी अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि माइनस की पावर है और पावर कैसी है हमारे पास में, यहाँ पर पावर इवन है हमारे पास में, कैसी पावर है, इवन है। इवन होने के कारण क्या होगी, हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी और वो 1 आएगी। अब यहाँ पर जीरो के लिए पूछा है, जीरो की पावर 2, जीरो की तो कितनी भी पावर हम कर दें वो सभी नंबर्स के लिए हमारे पास में जीरो की पावर कुछ भी लिख दें हम 2 लिख दें तो ये भी हमारे पास में जीरो, जीरो की पावर हमारे पास में 5 लिखा है तो वो भी जीरो, और जीरो की पावर हमारे पास कितना लिखा है, n लिखा है तो वो भी हमारे पास में जीरो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से काम करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, फिगर इट आउट पर। तो चलिए फिगर इट आउट करते हैं। ये है हमारे पास में एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 22 है। तो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सीधा सीधा। तो इसे लिखेंगे, ये कितना है 6, 6 की पावर कितनी बार लिखा है 4 टाइम्स, तो 6 की पावर 4 आ गया। ये अब हम दूसरा कर रहे हैं ये वाला, तो ये कितना लिखा है हमारे पास में y, अब y की पावर 2 यानी कि 1 और 1 2, अगर हम इन पावरों को ऐड करेंगे तो 2 हो गया। इसमें क्या क्या है हमारे पास में b, b की पावर ये भी 4 हो गया हमारे पास में। अब इसमें फिफ्थ पार्ट को हम ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है 2 2 जा 4 a स्क्वायर, ये सीधा सीधा हो गया हमारे पास में 2 2 जा 4 a स्क्वायर। 6 पार्ट पर अगर हम चलते हैं तो 6 पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, a एक साथ, c एक साथ और d एक साथ में 3, c की पावर कितना होगा 1 1 2 3 4, c की पावर 4, d की पावर 1, ये हमारा आंसर है। तो फिगर इट आउट का हमने जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां लिखा है 648, क्या लिखा है यहाँ पर 648। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी जो वीडियो है कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, पढ़ाई में शर्म करने से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। आप बेझिझक कर पूछिए, अगर आप नाम के साथ में कहेंगे तो हम नाम के साथ में आपको आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और हम उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। और यदि आप नाम छिपाना चाहते हैं तो भी बताइए हमें। अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलता है आपको, हमारे वीडियो में नहीं मिलता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए।